ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु में बदला सियासी खेल, विजय के दांव के आगे भारी पड़ा राज्यपाल का फैसला। क्या एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर बनाएंगे सरकार? आखिरकार तमिलनाडु में किसका होगा राज? लगातार ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से तमिलनाडु में विजय की पार्टी नंबर 1 बनकर उभरी है। विजय की पार्टी ने सेंचुरी लगाते हुए तमिलनाडु में सेंचुरी लगाते हुए सरकार बनाने का दावा ठोका, लेकिन अब इसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। राज्यपाल के एक फैसले ने तमिलनाडु के सियासी खेल को बदलकर रख दिया है, जिसके बाद से सियासत तेज है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के फैसले की आलोचना की, जिसमें उन्होंने अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलका वेट्री कजगम को सरकार बनाने और विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया है। पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्यपाल के पास किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का दावा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, अगर उसके पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास विजय को सरकार बनाने और अपना बहुमत साबित करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल का आचरण उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलका वेट्री कजगम को भी इसी तरह अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। शिवकुमार ने कहा कि ये लोकतंत्र है, एक वोट बहुमत या अल्पमत तय कर सकता है। अगर वो बहुमत साबित करने में विफल रहते हैं तो अगले विकल्प पर विचार किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने राज्य की जनता के जनादेश और भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब डीके शिवकुमार के बयान से साफ है कि तमिलनाडु के अंदर सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि जैसे ही तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, वैसे ही कांग्रेस ने तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद को तेज कर दिया और इसी के साथ ही विजय को ऑफर दिया और विजय की पार्टी के साथ सरकार बनाने की बात कह दी। लेकिन अब इसके अंदर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर यहां पर सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके बाद अब विजय की पार्टी ने भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर एआईएडीएमके या फिर डीएमके मिलकर सरकार बनाते हैं तो हमारे 106 विधायक पूरी तरह से इस्तीफा दे देंगे। यानी कि साफ है कि अब तमिलनाडु के अंदर लगातार सियासी खेल बदलता नजर आ रहा है। जहां पहले तस्वीर साफ थी कि विजय सरकार बना सकते हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ खेल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिनेता विजय की तमिलका वेट्री ने चेतावनी दी है कि अगर डीएमके या फिर एआईएडीएमके में से कोई भी सरकार बनाने का दावा करता है तो पार्टी के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। ये फैसला डीएमके और एआईएडीएमके में हुई 2 अहम बैठकों के बाद लिया गया। टीवीके को अब शक है कि दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और उस पार्टी को बाहर कर रही है जिसे जनता का समर्थन मिला है। टीवीके का कहना है कि वो 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए राज्यपाल को उसे सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन इससे पहले राज्यपाल आरवी ने विजय को सरकार बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास बहुमत नहीं है। उन्होंने विजय की उस योजना को भी स्वीकार नहीं किया जिसमें बहुमत पूरा किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बैठक के बाद राज्यपाल ने कहा कि विजय को 118 विधायकों के समर्थन के पत्र देने होंगे। राजभवन की ओर से कहा गया कि विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत साबित नहीं हुआ है। टीवीके को बहुमत के लिए 10 सीटों की कमी है। कांग्रेस के 5 विधायकों का उसे समर्थन मिला है। बाकी सीटों के लिए वाम दलों और कुछ छोटी पार्टियों से बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अदालत जाने की भी तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ डीएमके भी सरकार बनाने की तैयारी में है। डीएमके ने आज बैठक की, जिसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को आपात निर्णय लेने का अधिकार देना शामिल है। डीएमके ने कहा कि उनका लक्ष्य दोबारा चुनाव से बचना। डीएमके ने स्थिति को गंभीर बताते हुए अपने सभी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में रहने को कहा। सूत्रों के मुताबिक ये भी चर्चा है कि एआईएडीएमके के नेतृत्व में बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाने का विकल्प भी देखा जा रहा है। खैर, अब तमिलनाडु में नए समीकरण बन रहे हैं, नए दावे किए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार तमिलनाडु में अब की बार किसकी सरकार बनती है। क्या विजय और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते हैं या फिर 2 धुर विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने में कामयाब होते हैं।